क्या फायदा। हम्म। जबरदस्ती का कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे किसी हाँ, को। वही वही। हाँ, दिल का दिल करे, जिसको मर्जी है तो आ जाओ, नहीं तो मना, कोई इशू नहीं। स्टूडेंट पहले कोई कमी तो है नहीं इसमें है। मैं अनिथा लक्ष्मी को यहाँ से हटा दिया। ये लो, लक्ष्मी करना नहीं चाहती। ये शर्मा जी, उसको जरूरत नहीं है। चलो बॉक्स में जो। गोपिका है मेरे पास में। रश्मि की जरूरत नहीं है। रश्मि अग्रवाल आए तो ठीक है, सुमन आई गई। और ये हैं टोटल जो मेंबर हैं, 9। 9 में से सुमन जी ने भी ज्वाइन कर लिया। बस तो 2 हो गए। अपने पास में ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। मैं हो गया, उसको जरूरत नहीं है। दूसरा को, ए मेरा एक वो रह गया, अनिथा रह गई। शर्मा जी अभी आगे एडवांस हैं। रश्मि जी भी एडवांस हैं। बस एक अनिथा और आ जाए बस। अनिथा का बोलता हूँ, इन्हीं को पढ़ा देंगे भाई हम तो। हाँ, जब तक आपको कोई कुछ कुछ भी कोई समझ में ना आया हो, तो जब तक मुझे बताइए। जय श्री राम सर। राम राम जी, सुमन जी, क्या हाल है? बस ठीक है सर, मैं तो ये सोच रही थी आज तो भांजे की शादी है। हाँ, वो क्या कि जैसे कि भात वात तो भर दिया था। अच्छा। और अभी है बारात का टाइम। तो बारात का। हाँ, तो बारात पहुंचेगी 7-8 बजे लगभग। आठ अच्छा। बजे तो अच्छा। 8 बजे तक फिर बाद में दोनों काम हो गए। अच्छा। भाई और छोटे जा रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन बड़ा ही बड़ा मैं हूं, तो इसलिए मेरे को जाना जरूरी हो गया वहां पे। हाँ तो कहा, मैंने तो मैसेज कर दिया था क्योंकि एक ने लिखा 9 o'clock। तो मैंने कहा अगर सर तो इतनी इमरजेंसी है, शादी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो एक्चुअली मैम सर का जो डेडिकेशन था ना वो देख के मेरे को लग गया कि मतलब इतने ऐसे फंक्शन हद हो होते गई। होने पे भी इतना मैं लेक्चर ले रहे हैं तो हाँ मतलब मैं भी हैरान हो सही गई। है। मैं भी हैरान, मैंने कहा अरे कमाल हो गया। सर जो है मतलब वाकई में इन सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। देखिए, हमारे पास में टाइम है कम। जी क्यों? टाइम मीन्स बहुत कुछ इस दुनिया में, अच्छा। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन मरना शुरू हो जाते हैं। ये तो बात है। आ और जा नहीं था, सर, आ जाओ ज्वाइन करो। आपकी तो बहुत लंबी उम्र होनी चाहिए जो हमें ज्ञान देते रहे। वही वही। सुमन जी, एक्चुअली क्या है, जी। आप अगर हम एक क्लास मिस करते तो हम लीक से हट जाते, एक हफ्ता भी काफी है, बल्कि अभी जी। आप रिपेयर नहीं हुए हो नए बच्चे, नहीं तो मैं 2 भी करा दूं। लेकिन मेरे पास भी थोड़ा टाइम का अभाव है, वो अच्छा, तो हाँ कोशिश हफ्ते में करेंगे। एक दिन। हाँ थोड़ा लगता तो है, बड़ी लेट। हाँ, हाँ। थोड़ा टच में कम रह जाते हैं फिर उस टाइम। तो मेरे पर को एक क्वेश्चन था पर कि एनीवे। हाउस 11 में फ्रेंडशिप आता है ना, तो मतलब कोई भी तरह की जो फ्रेंडशिप होगी वो हाउस 11 में ही आएगी ऐसा। जी, देखिए, ओके। फ्रेंडशिप हम आगे चल के अलग अलग तरीकों से लेंगे, लेकिन ये हाउस की प्रॉपर्टी है। अभी आप इतना ही समझे, हर ओके। जगह अलग अलग मायने बनेंगे। 6 नंबर को भी हम बीमारी का बोलेंगे, 8 को भी बोलेंगे, हाँ हाँ। बोलेंगे। 3 में भी है अलग हाँ। अलग 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 तरीके की बीमारियां होंगी। जी। हम्म उसी प्रकार से जो 11वां घर है, गेंस का है, इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, फ्रेंड सर्किल का, हमारे बड़े भाई बहन का है। हम्म और टॉप जो पद हैं, वो 11वां है। और हम्म। 11वें घर को समझना बहुत मुश्किल है। नए अच्छा। जो सुमन जी जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, अरे नहीं सर। ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं कि भी 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, गेंस का है।
लेकिन सही मायने में देखें तो 11वां घर 10वें का क्रमफल है। हम हाँ। जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनका हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो हमें फल मिलता है, वो 11वें से मिलता है। yes, अच्छे करें बुरे करें, तो इसलिए 11वां जो हाउस है उसको प्रिडिक्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। हम कर्मों के अकॉर्डिंग उसको कर पाते हैं। एक व्यक्ति जिंदगी भर काम करके मर जाता है, उसको लाभ नहीं आते। एक व्यक्ति को बैठे बैठाए मिलता है। वो क्या है? वो हमारे कर्मों का रिजल्ट है, पिछले जन्म का या इस जन्म का। ठीक है। ये हाँ तो सर। है। नहीं सर, तभी तो इस क्लास में आई हूँ कि सारा रिवीजन शुरू से हो जाए जरा अच्छे से। एक्चुअली क्या है कि पढ़ाते सभी अच्छा। सब बस पूछ नहीं पाते हैं ना, यहाँ तो हम पूछ पाते हैं। हम डरते नहीं है, वहां डर लगता था नहीं थोड़ा नहीं, सा। कोई भी जो टीचर होता है अपने 100% देता है। जी, बहुत अच्छा लेकिन पढ़ाते हैं वो। एबिलिटी होती है स्टूडेंट की। कोई स्टूडेंट वहाँ पे 80% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई 50% ले रहा है। वो हम्म। उसकी प्रैक्टिस और उसकी लेने की क्षमता के ऊपर है। बस 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 बिल्कुल। ठीक है। अभी हम जो नया जो चैप्टर क्या, अभी इसमें बेसिक्स में थोड़ा सब्जेक्ट। सा रह गया। हमने हाउस को पढ़ा, हाँ जी। हमने प्लेनेट को पढ़ा, प्लेनेट की प्रॉपर्टी को जाना। जी ये बिल्कुल। एक बेसिक सी नॉलेज है, मैं उनको बता रहा हूँ। अब हम राशि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है। राशि जो, पहली बात तो राशियां हमारे सनातनी परंपरा की है ही नहीं। पहले जो हमारे जो ऋषि मुनि जो प्रिडिक्ट करते थे वो ग्रह से और नक्षत्रों से और हाउस से करते थे। लेकिन जो यूनानी जो सभ्यता है उसमें राशियों का प्रयोग होता था। वो वहाँ यहाँ पे आए, या उनके एस्ट्रोलॉजरों से उन्होंने जाना। हमारे जो पहले जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने उनको मिलाने का प्रयास किया, तो उसकी जो प्रिडिक्शन थी उनमें और शार्पनेस आई। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। जी। तो राशि 12 भाग हैं, वही 12 राशियां हैं। वो आपको मैं नाम लिखवा चुका हूं। लेकिन इनके अंदर भी एक जैसे कि अलग अलग चीजें हैं राशि के अंदर। जैसे हमने प्लेनेट को देखा, कोई फायरी है, कोई मूवेबल है, उसी प्रकार से राशियों का भी अपने स्वभाव और तत्व होते हैं। जी। हमारे जो जोडिक के अनुसार, जोडिक सॉरी, हमारी जो जोडिक के जो राशियां हैं हम्म, उसमें आप लिख लेना, चाहे कर लेना। 1 नंबर जो राशि है वो फायरी एलिमेंट है, अग्नि तत्व। तो उससे हम आगे 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। आपको मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का, थोड़ा सा ध्यान करें। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, 1 5 9, यानी कि फायरी एलिमेंट है। उसमें 4 जोड़ते जाएंगे वही एलिमेंट आएगा। तो 1 में 4 जोड़ा 5 हो गए, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गए। तो 1 5 9 का जो एलिमेंट है वो फायरी है। ठीक है। उसी प्रकार से 2 6 10, यानी कि 1 के बाद 2 आए तो 2 और 4 6, और 6 4 10। ठीक जी। है। तो दो 2 6 2 10 है, वो है पृथ्वी तत्व, अर्थली, अर्थी जो साइन है। जी। ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है, 3 7 11, ये जो राशि है ये है एरी। एरी मतलब वायु तत्व। ठीक है। और 4 8 12 यानी कैंसर, जी। स्कॉर्पियो एंड जी। पिसेस, ये हमारी वाटरी एलिमेंट हैं, यानी कि जल तत्व की राशियां हैं। यस। ठीक है। आपको कोई इसमें कोई शक? चारों आप हम जान गए। जो जी। जो स्पेस जो है वो हर जगह मौजूद है। यस। ओके। जी। अब इसमें 3 चीजें हैं। 1 4 7 और 10, यानी कि हर एक में 3 जोड़ना है। ये जो राशियां हैं इनका जो स्वभाव है मूवेबल है, चर राशियां हैं ये।
यानी कि ये एक्टिविटी बहुत करती हैं। जैसे कि क्यों है, मेष जो उसका जो सिंबल है वो है एक मेढा, भेड़ या कुछ भी। ठीक है। तो उसका स्वभाव क्या है, इधर उधर घूमने का, चर, यानी कभी इधर गई कभी उधर गई कभी इधर गई, है ना। तो उसी प्रकार से 4 नंबर जो राशि है वो कैंसर है, वो भी चलता है। 7 नंबर जो राशि है वो लिब्रा, तुला का उसका सिंबल है, जो हिलता डुलता रहता है। और 10 नंबर है कैप्रिकॉन, मकर, कभी पानी में कभी बाहर। ठीक है। 2, 5, 8, 11, ये है फिक्स, इनको बोलते हैं स्थिर राशियां। 2, 5, 8 और 11। 2 नंबर का जो साइन है वो टॉरस, यानी कि बैल है, वृषभ, टॉरस राशि है। तो वृषभ बैल एक जगह बैठ गया सो बैठ गया इस। ठीक है। 5 नंबर का जो साइन है वो लियो है, सिंह यानी कि शेर है, लायन, जो एक बार दिन में शिकार करता है, बाकी 23 घंटे सोता है। स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, वृश्चिक, तो ये भी बहुत कम मूवेबल होता है, महीनों तक पत्थर के नीचे या धरती के अंदर छुपा रहता है, हिलता ही नहीं। और 11 नंबर मटका, घड़ा, कुंभ, यानी कि ये जो मटका भी एक जगह रखा गया तो रखा गया। तो ये भी इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये स्थिर राशियां हैं, फिक्स राशियां हैं। अब आते हैं तीसरा जो तत्व है हमारा, वो है ड्यूल। ड्यूल यानी कि द्विव स्वभाव, दो गुण मौजूद होना। तो इसमें है जेमिनी 3 नंबर, वर्गो 6 नंबर, 9 नंबर धनु, और 11 नंबर पीसेस, सॉरी 12 नंबर पीसेस, यानी कि मीन। तो आप जेमिनी का जो सिंबल देखेंगे उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की है, दो स्वभाव हो गए। वृगो के अंदर कहीं पे कुछ लगा है तो एक लड़की नाव चला रही है, कहीं पे कुछ पानी बहा रही है, ऐसे कुछ करके है, तो उसमें भी ड्यूलटी है। और 9 नंबर के अंदर एक घोड़ा है, एक आधा घोड़ा है आधा मानव है, जो धनुष बाण लिए खड़ा है, ये भी ड्यूलटी का हो गया। और 12 जो नंबर जो राशि है वो किसी से मीन है, यानी कि मछलियां, दो मछलियां एक दूसरे के पीछे चक्कर काट रही। ठीक है। तो इनमें जब हम इनको आगे पढ़ेंगे तो इन साइनों को से हमारे को मदद मिलेगी प्रिडिक्शन करने में, उनको जानने में। ठीक है। राशियां, अब ये हमारे पास होगी 3 चीजें। हमने, एक सेकंड, जी। अब हमारे पास में हम इनको, आप थोड़ा सा शुरू में एक जिज्ञासा होती है, एक एक्साइटमेंट या स्ट्रेस, कैसे करेंगे कैसे देखते हैं, होती है ना। यार ये कैसे पता कर लेते हैं मेरी लाइफ में ये चल रहा है, कोई भी ज्योतिषाचार्य कैसे पता चला इसको। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास में 3 चीजें हो गई, हाउस यानी कि घर, प्लेनेट और राशियां। इन 3 चीजों को हम जब मिलाएंगे उसकी प्रिडिक्शन आ जाएगी। ठीक है। मान लो हाउस की जो प्रॉपर्टी है प्लस राशि की प्लस प्लेनेट बराबर है आपकी प्रिडिक्शन। राशियां हमें माहौल देंगी, इवेंट को डिलीवर करेगा ग्रह। कहाँ करेगा, किस हिस्से में,
या लाइफ के क्या करेगा, वो आपका हाउस बताएगा। कब करेगा वो आगे चल के पढ़ेंगे हम, जब लास्ट में जाके टाइम लाइन या कि ट्रांजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको जानेंगे। अब यहां तक आपको ये पता होगा, आपने याद किया होगा एरीज राशि का स्वामी कौन है, आपको याद करना मार्स। हाँ। है। ठीक है, और आपको प्लेनेट का पता चल गया। और मैं आपको और बता दूं भाई, एक प्लेनेट कितने दिन रहेगा, लेकिन ये थोड़े से बाद की बातें, पहले इनको आप जानें, इन प्रॉपर्टियों को आप याद करें। ठीक है, आप में इसमें से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो हमें बताइए। सर ये वाला एक बार फिर से थोड़ा इलाबोरेट करते तो, कि राशि से हमें क्या पता चलता है, मतलब जैसे आपने बताया ना कि वो लिंक कैसे होती है सारी चीजें वो। वो चलो ये प्रिडिक्शन के टाइम की है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप यहाँ आपके घर में बैठे हैं अहमदाबाद में। ठीक है, हम्म। तो यहाँ का जो माहौल है जो आपने जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो शांत है। हम्म। यहाँ की जो डिग्री है वो 37 डिग्री के करीब तापमान है। हम्म। ठीक है, आप गोपिका एक ही है। हम्म। ठीक है? यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है, रिलैक्स महसूस कर रही है, तापमान भी सही है, आप यहाँ पे परमानेंट रहते भी हैं। ये एक हम्म। बात होगी। ठीक है, हम्म। और यदि आपको मैं लेह लद्दाख में भेजूं, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, तो वहाँ पे तापमान कम होगा, एनवायरनमेंट ऐसा होगा सूखा, आपको अनकंफर्टेबल मीन्स आप लोग को आपको लोग जानते नहीं। ठीक हम्म। है, ये जो चीजें देगी, ये राशि प्रदान करेगी, माहौल। अच्छा। हाँ, जैसे कि आपने जॉब प्राप्त की, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, हम्म। गवर्नमेंट जॉब आपको मिली, लेकिन कहाँ, कहाँ जॉब करोगे आप? वहां जब आप जॉब करने जाओगे, आप बड़े खुश हैं, आपको जॉब मिल गई भाई, मेरे को जॉब मिल गई, मैं काम हम्म। करने जा रही हूँ। तो जॉब कौन दे रहा? जॉब आपको दे रहा प्लेनेट। अच्छा। लेकिन जहां आप काम करेंगे, माहौल कैसा होगा, वहां हम्म। पे आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, बॉस से आपकी लड़ाई होगी, या आपके जो सहकर्मी आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, ये माहौल कौन देगा? ये राशि देगी, इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे आप, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को समझेंगे, माहौल कैसे देखेंगे। ठीक है, और प्लेनेट आपको वो चीजें डिलीवर करेगा, अच्छी करेगा बुरी करेगा, वो बाद की कंडीशन है, उस प्लेनेट की कंडीशन पे निर्भर करेगा, लेकिन रिजल्ट कौन देगा? प्लेनेट देगा। कब देगा? ये गोचर बताएगा, यानी उसका एक्टिवेशन होगा जब। शादी तो होगी, आपने बता दिया, लेकिन कब होगी? जब शादी की डेट जब आप फिक्स करेंगे, जब कार्ड बटेंगे, जब पता चलेगा अभी शादी उस दिन होगी। तो उसी प्रकार से हम ग्रह को जब देखेंगे, जब वो हाउस एक्टिवेट होगा या ट्रांजिट पे जब भी आएगा, तो वो इवेंट घटित होगा। वो तो बहुत आगे की बातें हैं। अभी मैं आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, कुछ देर के लिए पेन बंद कर, आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको मैं कहानियां सुना रहा हूं, उस कहानी में उनकी चीजों को जानना। हम सबसे जो पहले ये बता दें, BNN, भृगु नंदी नाड़ी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक आपका इतना ही है, अगर इतना याद कर लेते इतना ही बेसिक है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बीच में कोई क्लासें रहेंगी तो बेसिक फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप BNN के ऊपर डायरेक्ट आइए आप, आपको काफी दिन हो गए। भृगु नंदी नाड़ी
यानी कि ये दो विधाओं का समावेश है, डॉक्टर आरजी राव ने इनका निर्माण किया, दो विधाओं को एक साथ मिलन किया। इस ज्योतिष के अंदर 172 173 के करीब विधाएं हैं, जिसमें अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से आपके जिंदगी का जानने का, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के तरीके हैं। और सभी के तरीके अलग अलग हैं, सभी कारगर हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस बताएगी आप कितने उसमें सक्सेस होते हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, पारंपरिक जो ज्योतिष है जो हमेशा करते हैं उत्तर साइड, नॉर्थ साइड में, तो आप देखेंगे इसका लॉर्ड वहां बैठा है, ये यहाँ बैठा है ना, ये अच्छा बैठा है, छठे में बैठा है, D9 D3 जो भी कुछ है, D16 जो भी आपको कुछ देखना उसमें देख रहे हैं। उसके बाद में भी इसकी दृष्टियां आती हैं 1 4 7, वो इसको देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ, इसका लॉर्ड यहाँ बैठा, उसका लॉर्ड यहाँ बैठा है ना। ये चीजें आप सुनते होंगे। जी। वो इस तरीके से इनको कंसिडर करते हैं। और जैसे विधाएं केपी सिर्फ हाउस के हाउस टू हाउस रिजल्ट देती है, लेकिन नक्षत्र नाड़ी के अंदर सिर्फ ग्रह को ही हम इंपॉर्टेंस देंगे। राशियां इसमें 20% करेंगी, महत्व है, दे इनका महत्व 20% है। 80% तक जो महत्व है वो सिर्फ ग्रह का होगा। ठीक है। हमारे 9 जो ग्रह हैं उसमें अलग अलग तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने को इनको, जैसे कि एक व्यक्तित्व का रूप दिया है। जैसे कि आप ये मान के चले, सन एक प्लेनेट ना होके एक आदमी है, सूर्य। इससे हम उसके बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे। अगर आप साइंस की बात करें तो बहुत बड़ा प्लेनेट हमारे ऑर्बिट में वो करता है, बहुत इसमें ऊर्जा है, गर्म है। ठीक है। लेकिन हम इस ग्रह को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं और फिर उसको जानेंगे, फिर आपको पूरी इसकी प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा, कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइंड करता हूं। सन हमारी आत्मा का कारक है। सन हमारा पहला बेटा है। सन हमारे पिता है। सन हमारा स्टेटस है, नेम फेम है। सन स्ट्रगल है, कैल्शियम का कारक, हड्डियों का। फायरी प्लेनेट है, हार्ट का भी इसी से देखेंगे हम। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कारक सन है। सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पहले घर में यदि आता है, मैं लगा के दिखाऊं या कोई जरूरत नहीं? नहीं। समझ जाएंगे सर, जो आपने पहली फर्स्ट जो फर्स्ट कुंडली हाउस। बताई थी उसमें फर्स्ट हाउस में सन है, सो वैसे ही ना? ठीक। हम्म। हाँ लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। मान लो सूर्य आपके पहले घर में होगा, तो इसका किसी भी कुंडली के अंदर राशि यहाँ पे कोई भी हो, हम बात कर रहे हैं सन की, सूर्य की। SUN, सन, SU लिखा होगा, SUN जो भी है। इस पे अगर मान लो आप किसी कुंडली के अंदर सन पहले घर में देखते हैं,
तो आपको क्या दे? सन को आप राजा समझे। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्योंकि आप दिख नहीं रहे तो वो मतलब नहीं, मैं दिख तो रहा हूँ। सर मैंने लैपटॉप में दिखाई दे रहा हूँ ना सभी को? आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। नहीं मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन था कि आप पूछ रहे हो कि आप समझा ही रहे हो, पूछ नहीं रहे हो मैं ना। समझा ही रहा हूँ। ओके ओके। सूर्य को आप लें राजा के रूप में। अब इसमें आपने कहानियां पढ़ी होंगी बहुत सी। तो राजा का स्वभाव कैसा है, मुझे सिर्फ ये बताओ। राजा कैसा कैसा बिहेव कर सकता है, आप बताइए कोई। कैसा है राजा का जीवन, अनिता? constant struggle, यस। conquering, and he's after success. लीडरशिप। जी। राजा के जीवन में हमेशा स्ट्रगल रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि राजा के पास में सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक उसको चिंता है अपने राज की, अपनी प्रजा की। प्रजा समझते हो ना आप? हाँ जी। जो उसके नीचे जो उसके काम कर रहे हैं। सॉरी कभी सर, आपका ना पेज लिखा हुआ आ रहा है कांट रीच दिस प्लेस। जो एक बार पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी। वो बच्चा आया हुआ है ठीक कर कि भाई कोई कैसे। बात नहीं, मैं हटा देता हूँ। वो आ नहीं रहा, नहीं बोर्ड पर आना तो चाहिए ना। कोई नेक्स्ट। बात बाद में कर लेना। चलो। अभी इसमें कुछ है नहीं, सन को मैं पहले उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। सन है राजा। वो अपनी प्रजा का केयरिंग करता है। उसको हमेशा स्ट्रगल रहता है, चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता है कहीं तेरा कोई राज हड़प ना ले, कोई तेरे को मार ना दे, कोई बाहरी जो राजा कोई आक्रमण ना कर दे। उसके बावजूद सुबह से लाइन लगी रहती है, राजा जी हमारे यहाँ पे रोड नहीं है। अगर राजा जी हमारे पास पानी की समस्या है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सुबह से लेके शाम तक उससे लोग मिलने आएंगे। राजा जब भी आएगा, तो आज के राजा कौन है? मंत्री लोग। तो राजा जब चलता है, क्या अकेला जाता है वो? उसके हाँ, साथ में है नहीं कुछ नहीं सर। काफी लावा लश्कर, काफी लोग रहेंगे साथ में। जी। कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति, कोई उसका सुरक्षा गार्ड, और उससे मिलने वाले। यानी कि राजा अकेला नहीं। ठीक। जी। तो राजा के पास में आदमी रहेंगे तो उसका बोलेगा कैसे? राजा काम नहीं करता, लोग उसको बोलेंगे ना। वो ऑर्डर जारी करेगा। राजा तो ऑर्डर देता, मेरे हमारे लिए खाना लाओ, हमारे लिए पानी लेके आओ, ये काम ऐसे कर देना, आप ऐसे कर देना। ये क्या है? ये लीडरशिप है ना, ऑर्डर जारी कर रहा है ना। जो पहले घर में जो व्यक्ति होगा, मंगल का घर है। मंगल की एरीज राशि मंगल की है ना। मंगल का काम है प्रोटेक्शन देना। मंगल अगर हम जाने, तो मंगल हमारा इन ग्रह में सेनापति है। सेनापति है ना। तो सेनापति का काम क्या है? राजा की सुरक्षा करना। अगर सेनापति उसके चारों तरफ उसके पास खड़ा है, तो राजा अपने को गुड फील महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा, जी। अपने आप को ताकतवर समझेगा। समझेगा ना। क्योंकि उसका जो उसको सपोर्ट करने वाला, उसको सुरक्षा देने वाला उसके साथ है। इसीलिए सन पहले घर में पावरफुल होता है, क्योंकि सेनापति का घर
राजा उसके अंदर आया हो तो पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षित है तो पावरफुल है। पावरफुल है। अगर जिसका सन पहले घर में होगा, किसी भी जातक का, तो वो काम बातें कैसे करेगा? वो ऑर्डर मानेगा नहीं। वो ऑर्डर देगा, लाओ हमारे लिए खाना लेके आओ। उसके पास में अकेला नहीं जाएगा। अगर उसको मूवी भी देखने जाना होगा तो चल यार तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल। कहीं घूमने चल रहा है, चल चल यार हम मेरे साथ चलो। अकेला नहीं जाएगा। उसके साथ में दो चार, एक दो आदमी उसको चाहिए। अगर 10 आदमी बैठे हैं वहां पे, तो जो व्यक्ति ये बोलेगा, आप ऐसे करो, आप हम 4 आदमी कहीं जा रहे हैं, मान लो हम 4 5 बंदे हैं, हम घूमने जा रहे हैं कहीं पे, या कहीं भी हम सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आप ऐसे करो, आप पानी ले आओ, आप ये फ्रूट ले आओ, आप ये धो लो और काट लो। तो वो ये बातें करेगा, तो उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका सन पहले हाउस में है। कोई भी हो, आप चेक करो। और जो उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, हम आगे पढ़ेंगे भाई वो कौन होंगे। तो आपको घर में जाके वो कोई बोले, आपके, मान लो काम दो बहनें कर रही हैं, राधिका और गोपिका, मान लो दो काम कर रही हैं। तो गोपिका बोलेगी, मान लो आके, राधिका आप ऐसे करो, आप आटा लगा लो, मैं जब तक ये करती हूँ। वो काम कर रही है लेकिन फिर भी ऑर्डर देती जा रही है। ये कौन करेगा? ये जिसका सन पहले घर में हो। ठीक है। उसमें ईगो बहुत होगा, क्योंकि सन राजा में ईगो बहुत होता है। राजा को कोई टच कर दे, किसी की मजाल राजा को टच करते कोई, राजा के सामने कोई बात करे, राजा के सामने उसको मना करे तो उसका सर नहीं उतार दे। तो ये क्या है? अच्छा, कोई भी नौकर चाकर, जो भी उसके डिपार्टमेंट के मंत्री, जो भी उसको बोले, अग भाई, अग राजा जी आपको ऐसे करना, अच्छा तेरी ये हिम्मत, तू मेरे को ऑर्डर दे रहा है। तो ये क्या है? ईगो। ये- जिसका सन पहले घर में होगा वो ईगोस्टिक होगा। ईगो होगा उसको। उसको कोई बात कह के चला जाए, मजाल है किसी की हिम्मत पड़ जाए, तूने बोला कैसे ऐसे, आपने कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे लड़ जाएगा, बातें सहन नहीं करेगा, मर जाए चाहे, खाने को घर में कुछ भी ना हो, लेकिन ईगो को कम नहीं होने देगा। किसी का भी सन है तो चेक करो, अगर एक भी बात गलत हो जाए तो। सही है। ठीक है। अकेला नहीं जाएगा, लावा लश्कर के साथ जाएगा। इगोस्टिक होगा। लीडरशिप करेगा। डोमिनेटिंग भी बहुत। हाँ, डोमिनेटिंग होगा। क्योंकि राजा कभी दूसरे राजा को पनपने नहीं देता। क्योंकि अगर दूसरा राजा उसके सामने खड़ा होगा तो फिर वो राजा कहेगा। इसलिए दूसरे को लीडरशिप नहीं करने देगा, पनपने नहीं देगा, दूसरे को दबा के रखेगा। कोई कोई उसके समकक्ष खड़ा होने की कोशिश करेगा तो नहीं होने देगा। जिसका सन फेस्ट हाउस में होगा, उसकी जिंदगी में स्ट्रगल होगा, लेकिन सक्सेस का कारक है सन। लेकिन सक्सेस 100% मिलेगा। सन। नमस्ते सबको सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया सर। सन आपका, उसको चिंताएं हैं, गुड फील महसूस कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उसको बेचैनी बनी रहेगी। कारण, उसको चिंता तो रहती है, दिन रात उधेड़ बुन में तो रहेगा ही रहेगा, राजा है ना। लेकिन उसकी एक खासियत है। खासियत क्या है? अब वो भले ही डोमिनेटिंग हो, इगोस्टिक हो, लीडरशिप करेगा,
लेकिन राजा का स्वभाव है दूसरे को की मदद करना, है ना। तो उनके लिए वो काम जरूर करेगा। जैसे कि कहीं भी काम है, बाहर गवर्नमेंट का काम है, कोई और कोई काम है, तो उनके साथ जाएगा। चलो चलो मैं करवा देता हूँ। हम्म, उसकी क्या हिम्मत, वो नहीं करेगा, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं करवाऊंगा। क्योंकि राजा अपनी एनर्जी को दूसरे के लिए स्पेंड ज्यादा करता है। तो अब मुझे आप बताइए, क्या आप कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक की कुंडली में पहले घर में सन देख के आप ये दो चार प्रिडिक्शनें नहीं कर सकते क्या? 100% कर सकता है। बिल्कुल कर अगर सकते। आपके पास में अब ऐसा करना, 5-10 कुंडलियां इकट्ठी करिए अपनी और अपने नॉन्स की, उसमें इनको वेरीफाई करिए। अगर किसी का है तो मुझे बताइए। सर वेरीफाइड है, मेरे पास है 3-4, सब में ऐसे ही है। बिल्कुल यही नेचर है, मतलब वो झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं। टूट सर सकते ये हैं। कुंडली किस में बना सकते हैं हम लोग? कुंडली आप कोई भी फ्री का ऐप ले लीजिए, एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लीजिए। हम्म, एस्ट्रोसेज है, हिंदू कैलेंडर है। तो जब तक आप ना करें तो उसमें फ्री का कोई ऐप जब डाल तक आप लीजिए, प्यार उसमें से आप। चमचागिरी चाहते हैं वो, कि बस उनकी यस हाँ, में यस। अगर आपने नो बोल दिया तो आपकी शामत। बड़ा काम से। बस यस में यस और चमचागिरी टाइप में आपको बात करनी है, तो वो बड़े खुश हैं, आपके लिए सब काम कर देंगे। अगर उन्होंने नकारा तो बस आपको फिर, देखना। फिर तो शामत आ गई। ये फैक्ट है सर। आप किसी भी ऐप को लगाइए, मान लो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, हाँ सर। एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भी एक दो ऐप है, उनको लोड करिए। उसमें आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बर्थ पैलेस डालेंगे तो वो कुंडली बन के आ जाएगी, जिसको बोलेंगे लगन कुंडली। जो पहली जो कुंडली होती है वो लगन कुंडली होती है। हम जो भी प्रिडिक्शनें करेंगे लगन कुंडली के माध्यम से करेंगे। ओके सर। ठीक है। ये बहुत आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। चंद्र कुंडली अलग होती है, चंद्रमा जिसको फर्स्ट हाउस में, ये आपके अपने काम की नहीं है, साउथ में देखते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, चलित है। आपको नमा फलाना दिखड़ा मुकड़ा मिलेगा, लेकिन हमारे को सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ लगन कुंडली की, और जितनी प्रिडिक्शन होंगे वो हम लगन कुंडली से देखेंगे। हम्म, एक देवा गुरु है, देवा गुरु एस्ट्रोलॉजी गूगल पे डालोगे ना, तो उसमें भी आपको फ्री कुंडली बन जाएगी। राजकुमारी जी, आप म्यूट हो गए सर। म्यूट हो। आप इनको लिंक सेंड कर दो। सर ये हाँ। मेरी गुरु है, नक गुरु जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है। नहीं नहीं सुमन जी। उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है सर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अरे आपके सुमन जी, साथ। आप मेरी नहीं बड़ी बहन है। नहीं राजकुमार जी, वो तो हम साथ हैं, लेकिन रास्ता आपने ही दिखाया, बहुत अच्छा रास्ता। बस मुझे भी किसी ने मिलाया, आपको मैंने मिलाया, ऐसे ही लिंक बनते हैं आगे से भी, मतलब है ना इतना गोपिका? अच्छा लग रहा है कि अब हाँ। एक क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि वहां पर हम आसमान पर हैं। हम्म। यहाँ पर यह है कि अच्छा है, शुरू से हाँ, रिवीजन भी हो रहा है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वहां सही बहुत बात है। फास्ट है, कई बार अटक जाते हैं, फास्ट बहुत है वहां पर। हम्म। तो थोड़ा तब तक पहुंच जाएंगे और अच्छे से। हम्म। हो जाएगा, डोंट हाँ वरी। वो तो खैर, अब यहाँ पर ये ना सभी बिगनर हैं ऑलमोस्ट, तो हाँ। उनके साथ में मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को नहीं भी नहीं, आपको तो काफी कुछ आता है, ऐसी बात नहीं है। आपने हमारे साथ इतनी लंबी जर्नी करी है, लाल किताब की पूरी, उससे पहले भी आपने तो वैदिक भी सीखी है। अब तो बीएनएन में इंटरेस्ट आ रहा है, टैरो और हम्म। बीएनएन, बस ये दो अब करना है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टैरो भी बहुत अब इंटरेस्टिंग। सन आ गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आप समझते हैं, यस समझते होंगे। जी, बाकी देखा। हाँ सर, वीनस है मतलब। हाँ, यस यस। तो वीनस राजा के लिए, पहले मैं ये बताऊं कि खराब चीज क्या है, बताओ।
defeat, डिफीट क्या होता है इंग्लिश हिंदी में? हार हार, हार 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 जाना मतलब। हार जाना। नहीं नहीं, वो तो कोई भी राजा हारता है। नर्तकी है उसके अ, लिए। उसके मतलब वीनस का जैसे वीनस का लेडीज घर का, है ना, तो हाँ, लेडीज लेडीज और हाँ, बेटे लेडीज की वजह की से उसको मोह वो माया। किड्स, हाँ। मोह आप माया, इसको यस, मोह, मोह माया, यस, ग्लैमर। हाँ माया, हाँ वो भी हाँ। कह मोह माया। अगर राजा मोह ऐसा। माया के चक्कर में पड़ गया तो राजा अच्छा तो खराब। खत्म। राजा खत्म। क्योंकि राजा, उसका राजकाज में काम नहीं चलेगा, लोग हम्म से मिलने आएंगे उनको प्रॉपर सुन नहीं पाएगा, प्रजा उससे धीरे धीरे अलग हो जाएगी, मंत्री अपनी चलाएंगे, हम्म सेनापति अपने चलाएगा, क्योंकि राजा तो अपने मोह माया में व्यस्त है। हम्म बिल्कुल सही है। अब ये घर है वीनस का, और वीनस और सन की आपस में नहीं बनती। क्यों? वीनस जो है वो वाटरी वाटर, हाँ। और ये वाटरी आग। प्लेनेट है, और सन है वो है हीट वाला, फायरी। हम्म हम्म तो सीधी सी बात है, अगर सेकंड हाउस में सन जाएगा तो वीनस खराब होगा, हम्म यस, या ये कह सकते हैं वहां पे राजा की नहीं चलेगी। चलेगी नहीं। तो राजा की जहां पे नहीं चले तो राजा क्या करेगा? राजा तो खराब हो गया। राजा, हम्म राजा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है वहां पे। हम्म सेकंड हाउस है हमारे खाने का, हमारी वाणी का, यूनिक फैमिली का, और जितनी भी हमारी जिंदगी के अंदर स्टोरेज है वो। तो सन वहां पे जब अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, लेकिन राजा है वहां पे अपना काम तो करेगा, लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अपने परिवार के लिए अपनी एनर्जी को स्पेंड कर देंगे। अपने परिवार उनके लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो परिवार के लिए अपना पूर्णतः दायित्व निभाएंगे, अपने कर्म को निभाएंगे, अपने फर्ज को निभाएंगे। जिसका भी सन सेकंड हाउस में देखेंगे तो टाइम पड़ने पर उसका परिवार उसके काम नहीं आएगा, यानी कि सेकंड हाउस की प्रॉपर्टी उसको काम नहीं आएंगी। आपको ये बहुत एडवांस की बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपने, मैंने जिक्र किया था, आप ये कुंडली से ये पता कर सकते हैं कौन व्यक्ति कैसे खाएगा, कैसी बातें करेगा, है ना, किसके साथ खड़ा होगा। तो खाने का घर है। ठीक अब राजा जी खाने खा रहे हैं तो राजा ऐसे थोड़ी खा लेगा। वो पूरी लग्जरियस के साथ खाएगा। लाओ हमारे लिए खाना लाओ। खाना में क्या, आपने उसको एक डिश दे दी तो नहीं, उसको बहुत सारा चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि राजा है तो एक चीज से काम नहीं चलेगा। राजा के अंदाज में खाएगा। अगर एक भिखारी खा रहा तो फटाफट फटाफट खाएगा, जो मिल गया वही खा लिया, ठीक है। एक, लेकिन राजा खाएगा तो बड़ा चूजी होगा, धीरे धीरे खाएगा, एक एक चीज को चुन चुन के खाएगा, चूजी होगा। किसी का भी सेकंड हाउस में तो चेक करो आप। ठीक। दूसरे के, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसका परिवार या उसको काम नहीं आएगा। अब वाणी का घर है, तो वाणी का घर है तो वो बोलेगा कैसे? किंगली बी है और होगा उसकी आवाज में, चलो चलो चलो, मतलब उसमें ऑर्डर जारी करेगा वो, क्योंकि आवाज का घर है तो ऑर्डरशिप जारी करेगा। लाओ हमारे लिए खाना लेके आओ, क्योंकि आवाज में उसके, मतलब जो राजा का गुण है वो सेकंड हाउस में आ गया, तो उसमें कहाँ पे ऑर्डर जारी करेगा? खाने के लिए करेगा। कुछ व्यक्ति नहीं होते, आपको देखेंगे
आपके आएंगे, रसोई में अपने आप ही अपना खाना डाला, खा लिया। ठीक है। और उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये नहीं उठेंगे, ये मेज पे जम जाएंगे। इनको आपको सर्व करना होगा, एक एक चीज को ध्यान से। अब वीनस है, दूसरे के लिए अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, परिवार के लिए। तो इनकी सेविंग इनको काम नहीं आएगी, या ये कह सकते हैं अब सेविंग कमजोर होगी, क्योंकि राजा वो तो सेव कर नहीं पाएगा, सेविंग कमजोर हो, सेविंग नहीं कर पाएगा। इगोस्टिक होंगे। हाँ। अब सेकंड हाउस में राजा जी, आप इनको रिलेट करना, अनीता भी, राजकुमारी जी और सुमन जी, हम तो रिलेट बहुत बार कर चुके, हर रोज करते हैं। लेकिन आप इन पत्रियों को देखिए, उन पत्रियों को ढूंढने का प्रयास करिए जिसके अंदर सन फर्स्ट हाउस में, और आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है सन की पोजीशन कहाँ पे है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में। जब आप उनको जानेंगे तो उनके बारे में आप उनको बत पूछिए, या उनके बारे में हासिल करिए नॉलेज को, उसके उनके बिहेवियर को, भाई ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और फिर मेरे को आके फीडबैक दीजिए। अगर गलत हो तो मेरे को बताना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 90% तक जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। 99%। 99 भी कह सकते हैं। अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, पूरी ज्यादा नहीं बता रहा, बहुत कि अच्छे आपको से। हाँ आसानी होगी सीखने में। हाँ जी, सीखने में स्टोरी बन रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है बहुत अच्छे से। शायद सभी को आ रहा होगा। अगर सेकंड हाउस में देखें तो सन खराब है, खराब हो गया ना। क्यों खराब हो गया? क्योंकि बेचारे को कुछ नहीं मिलना है, जो जिसके लिए जो करेगा उसके काम नहीं आएगा, और खुद दूसरे के लिए अपनी एनर्जी को खराब करेगा। ठीक है। तो यानी कि सन यहाँ पे अपने आप को कमजोर महसूस करता है। अब आगे थर्ड हाउस, तीसरा जो हाउस है वो पराक्रम का घर है। पराक्रम आप समझते हैं ना, अनिता? आपको प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, पराक्रम, पराक्रम नहीं नहीं, एफर क्या बोलते हैं, पराक्रम? एफर्ट, बाउंड्री, नहीं, पराक्रम हिम्मत, मतलब पराक्रम है बहुत ज्यादा इसमें। और एनर्जी है। एनर्जेटिक। कार्य करने की क्षमता, एनर्जेटिक एनर्जेटिक। हम्म पराक्रम पावर। एनर्जेटिक, समझ गए? हम्म, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? पराक्रम, हाँ, हाँ, पराक्रम। पराक्रम एनर्जेटिक भी कह सकते हैं उसको, हाँ हाँ। कि बहुत ज्यादा उसमें। हिम्मत, हाँ हिम्मत भी बहुत होती है और आप कर तो भी हम्म हाँ, लेते हैं। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी कह सकते हैं टू इसको। मच। हीरोइज्म, करेज, हम्म साहस, पराक्रम, करेज। हाँ, हम्म साहस। करेज हो गया। हाँ, करेज।
हाँ, क्रेज कह सकते हैं, ये सही है। अब जो थर्ड हाउस है वो हमारे कार्य करने की क्षमता है, वर्क कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। जी। हमारी एबिलिटी है, हम कितना वर्क कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी हिम्मत को दिखाता है। कैसे? एक व्यक्ति पहलवान दिखाता है अपनी ताकत, अपना पराक्रम, अपने क्रेज को रेसलिंग के दौरान में, हाथों से लड़ता है, रेसलिंग करता है। एक जो एक जो जर्नलिस्ट है वो अपना पराक्रम दिखाता है राइटिंग करके, सरकार के खिलाफ लिख के। एक एक्टर अपना पराक्रम दिखाता है एक्टिंग करके, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो काम, जो अपना पराक्रम दिखाता है वो थर्ड हाउस होता है। अपना जो जो थर्ड जो हाउस है वो कम्युनिकेशन का है, लिखने का है, बुध। जर्नलिज्म का है, बुद्ध का घर है। तो राजा अपना पराक्रम किससे दिखाएगा? अभी तक तो उसके हाथ में तलवार थी, भाई राजा के पास तलवार होती है, लेकिन अब उसके पास में पेन आ गए, हाथ है ना। थर्ड जो हाउस है अपने हाथों का होता है। तो हम कार्य किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो पराक्रम हाथों से दिखाएगा वो। कभी कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, सही जर्नलिस्ट होगा, वो झुकेगा? नहीं झुकता। क्यों? अगर आप किसी भी नेता से, बड़े व्यक्ति से मिलेंगे तो उसकी आप बड़ाई करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको काम निकालना है ना। किसी भी लीडर से मिलेंगे तो आप उसके पीछे पीछे घूमेंगे। ये स्वभाव है ना व्यक्ति का। कोई 100 में से 10% या 5% ऐसे हैं जो, लेकिन आप किसी भी नेता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से आंखों में आंखें डाल के ये पूछने का, आप पूछते हैं आपने रोड गलत बनाया, आपने ये पैसे का करप्शन किया यहाँ पे, ये हिम्मत, पराक्रम है ना ये एक जर्नलिस्ट कह सकता है। कहता है ना, उनके सरकार के खिलाफ छापता है, हम्म। उनके खिलाफ बोलता है। तो वो हिम्मत कहाँ से आती है? उसमें इतनी ताकत। जिसका सूर्य थर्ड हाउस में होगा, क्योंकि वो वहां नहीं दबेगा, राजा है, झुकेगा नहीं। अपनी अपने क्रेज को दिखाएगा, अपनी ताकत को दिखाएगा, साहस को दिखाएगा। किसके माध्यम से? अपनी कलम के माध्यम से। आजकल मायने अलग अलग हो सकते हैं। टीवी पे टीवी एंकर हो सकता है, एक लेखक हो सकता है, लेखक, एक जर्नलिस्ट हो सकता है, आलोचक हो सकता है। बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं ये हार नहीं मानते। राजा हारता तो है नहीं, हार तो मरने को मर जाए, लेकिन हार नहीं मानते। आप देख लो, आपको मैं बता दूं, थर्ड हाउस में जो सन है वो अरविंद केजरीवाल का है। बोलो, हार मानी? नहीं, नेवर। अब प्रधानमंत्री के सामने लड़ा, और उस समय पे जब इनकी बहुत हवा थी, लेकिन वो 2-2.5 लाख वोटों से हार गए। लेकिन एक प्रधानमंत्री के सामने नरेंद्र मोदी जी का नाम हो रहा था, मोदी जी, मोदी मोदी हो रहा था। उस समय पे 4.5 लाख उनके सामने वोट ले जाना कोई आसान काम नहीं था। और हार नहीं मानी, क्योंकि ये व्यक्ति लड़ते हैं, बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, किसी से नहीं डरते।
जिसमें जीतने का जज्बा हो, जिद हो, वो थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में सूर्य होगा, उसके ये गुण होंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कमजोर होंगे तो इनको इतना जिद्दी बना देगा कि ये, इनके लिए कम्युनिकेशन टूट भी सकता है या इनका कम्युनिकेशन जुड़ भी सकता है। वो हम बाद में इनको रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे कैसे जुड़ेगा। एक बच्चा रूस के ने मिट्टी में लौट रहा है, वो भी तो जिद्दी है। आप जी। बोले जा रहे हो मम्मा आग भाई, आप बोले भाई बेटा दूध पी ले, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, बेटा दूध पी ले, मैं नहीं पीऊंगा। तो वो भी तो जिद है एक। वो आगे पढ़ेंगे भी, कौन तो जिद जीतने के लिए करेगा, कौन जिद खराब करेगा। एक जिद ऐसी भी तो होती है जो बेवजह की जिद करके बैठ जाए, उसको लॉस करे। एक जिद वो नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे लीडरशिप करनी है, मुझे लड़ना, मुझे जीतना है। ये जज्बा एक राजा के अंदर होता है। ठीक सर अंतर्मुखी और मतलब मुखी, जो इंट्रोवर्ट होता है एक्सट्रोवर्ट होता है, वो इससे जुड़ सकता है कि वो कहीं और रहेगा? कोई है। पर्सन इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई मतलब बहुत चूजी होता है, कभी बात नहीं करता ऐसे मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो आप किसकी जो बात कर रहे हैं वो मायने रखेगा। जैसे कि एक व्यक्ति तो बहुत बकबक करता है, हाँ। एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलता। तो ये चीजें इसमें नहीं आएंगी, वो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा बिहेवियर है, वो है लगना, लगन। तो लगन के अंदर कौन सी राशि बैठी है और कौन सी नहीं बैठी है, वो मायने रखेगा। या फिर ग्रह का कौन सा है। केतु है, केतु बोलता ही नहीं है, चुप है। जितना चुप रहेगा उतना फायदा है। या आठवीं जो राशि है, एक सेकंड। अबे फोन आने लगे बारात वालों के, चलो चलो। हाँ, सब वही लग रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो अंतर्मुखी और बाहर बहिर्मुखी जो होंगे, अंतर्मुखी एक प्लेनेट से नहीं, हमारा जो लगना डिसाइड करेगा। सभी के वो अलग अलग तरीके हैं। एक सेकंड, ये मैं इसको बैटरी डाउन हूँ। एक्चुअली क्या है कि दिन में काम कर रहा था लगाया नहीं चार्ज में। जी। आठवीं राशि अगर लगन में होते तो वो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। ठीक है। लगन में होना और मतलब भी, पहले घर में होना, ऐसा ही होता है ना? पहले घर में मतलब हाँ, आठवीं राशि होती है तो। ओके। बहुत पैरामीटर आएंगे, एक ओके। नहीं, बहुत आएंगे। हाँ। अकेला अकेला इससे नहीं। जैसे कि अ, कोई व्यक्ति अ, एक केतु का काम है ऑकल्ट का, हम जो करें केतु का काम कर रहे हैं। एक ज्योतिषाचार्य तो बिल्कुल चुप है, कोई आप बोल रहे हो उसका एक जवाब दे रहा है। एक एक ज्योतिषाचार्य आपको पूरा ही बकबक कर रहा है।
तो वो प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर बात करेगी, उस हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा हाउस खराब है कौन सा अच्छा है। जी। अगर मान लो सेकंड हाउस हम बात करें, खाने की बात करें, तो क्या सभी व्यक्ति एक सा खाना नहीं खा सकते? नहीं खाते ना। एक व्यक्ति तो 5-6 सब्जियां और डेली बहुत सारा अच्छा खाना खा रहा है, लग्जरियस खा रहा है। एक व्यक्ति बासी खाना खा रहा है, एक स्पाइसी खा रहा है, एक मिठाई खा रहा है, कोई दूध ही पी रहा है। तो ये कहाँ से आएंगी? ये हम इनको इन्हीं से कंसिडर करेंगे, इन्हीं से अलग अलग इनसे करेंगे भी, कैसे इनको देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये पहला पैरामीटर है, तो अभी इतना ऊंचा ना जाइए, समझ में नहीं आएगा। मैं बताने को तो बता दिया। अब आप 8वीं राशि वाले हैं, मान लो किन किन कंडीशनों में होगी, वो अलग बात है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इतना सा। थर्ड राशि के बारे में कोई जिसका सन थर्ड हाउस में हो या कुछ बताना चाहे, या फिर आपको कोई और कोई चीजें नजर आती हो, सुमन जी? सर नेक्स्ट टाइम कुंडली लेके बैठेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, नहीं मतलब। नहीं, है। आप हाँ। कुंडलियां ले लें आप। हाँ, है आप थर्ड इनको हाउस में। बिल्कुल यही कंडीशन है। सेम सिचुएशन। जिद्दी अड़ गए तो बस अड़ गए। मतलब मेरे को सर इतना समझ में आया अभी तक कि जैसे सन है तो सन का खुद का एक है, और जब वो कौन से हाउस में जाता है तो उसका जो गुरु, मतलब जो राजा उसके जैसे थर्ड में है तो बुध, तो बुध का भी कलर रंग उस पे चढ़ता है और हाउस 3 का भी उस पे रंग चढ़ता है। ऐसा ही बिल्कुल हुआ ना? बिल्कुल, ये आपने सही पकड़ा है। अब राजा सेनापति के घर में था, पावरफुल था, उसका दरबार लगा वहां पे उसका अलग बिहेवियर है। वो घर में आ गया, वहां पे खाने का काम है, वहां पे उसकी चलती नहीं बेचारे की। अब ने चुपचाप खड़ा होगा तू राजा, लेकिन यहाँ नहीं, तेरी तेरी नहीं चलेगी, खड़ा रहे यहाँ पे। तो उसका काम कर रहा है। अब राजा थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन का है। उसका जिद्दीपन बढ़ गया, लोगों के लिए करना, उनसे लड़ना, उसको अपने पराक्रम को दिखाना है। किसके माध्यम से? अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से। जब एक राजा युद्ध में लड़ता है तो तलवार से पराक्रम दिखाता है, लेकिन वही राजा जब स्पीच देता, जनता के बीच जाता, तो उससे कम्युनिकेट होता है, वाणी के द्वारा अपने आप को आकर्षित करता है। इसीलिए तो जर्नलिस्ट और जो लेखक राइटर होते हैं वो थर्ड हाउस से आते हैं। जी। और जिनका सन थर्ड हाउस में होगा, एक जर्नलिस्ट तो ऐसा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, कोई बोलेगा तू आम काट के खाता, चूस के खाता है। एक जर्नलिस्ट आंखों में आंखें डाल के बताओ बताओ आपने ये करप्शन क्यों किया, कैसे किया। हम्म। तो वो उनका फर्क होगा। जिसका सन थर्ड हाउस में होगा वो जर्नलिस्ट कैसा होगा? वो वो दबेगा नहीं, आंखों में हाँ, आंखें डाल के सवाल पूछेगा, बेखौफ "ये हमारे में बेखौफ लिखो", बन जाए, हाँ। बेखौफ। हम्म। और दूसरा जिसका होगा, तो वो चापलूसी करेगा, या पैसे के लिए मर जाएगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे स्टेटस से, सबको अलग अलग चाहिए। अलग अलग चाहिए। वो अलग अलग तरीके से बात करेंगे। हम्म। ये भी देखेंगे। अगर मान लो राजा जी, चौथा घर किसका है आपका? मून। रानी। यस, मून। ठीक है। कैंसर, हाँ। कैंसर है, रानी का। क्वीन है, या मदर का कह सकते हैं। हाँ, माँ का घर भी किसी का। मून माँ है ना। जी। और चौथे घर में हमने पढ़ा था कंफर्ट का, लग्जरियस का। हम्म। घर, हाउस हमारे घर है, माँ का है। तो माँ के पास में क्या चीजें होती हैं जो सबसे बेस्ट होती है, वो बताओ मुझे। आपने बताया था ना, केयर केयर गिविंग एंड ब्रेस्ट केयर मिल्क, एंड मिल्क। मतलब हाँ, हाँ, प्यार लेकिन देता है बहुत सारा। भाई माँ के पास इमोशंस हैं। इमोशन। हाँ। माँ के पास में इमोशंस हैं, तो उनको केयरिंग का है, क्योंकि माँ केयर करती है सभी को, केयर टेकिंग है। जी। ठीक है। माँ के पास में दूध है, हष्ट पुष्ट बनाती है, हमारी जी। भूख को, है ना। जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो उसका भूख कौन मिटाता है? माँ मिटाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका, माँ का जो सत्ता है, माँ की जो, वो क्या है? वो किचन है।
माँ की कहाँ पे चलती है? चल, माँ की तो किचन में चलती है। कोई भी स्त्री, अगर उसको बेचारे को ड्राइंग रूम में जाने का इजाजत नहीं है, आदमी बैठे हुए हैं, उसकी कहाँ पे है सबसे अधिक पावर? किस, कहाँ पे उसकी? किचन में है। और चौथा घर किचन का है। चौथा जो हाउस है वो किचन का है, माँ का घर है ना। तो माँ का घर में सबसे ज्यादा पावरफुल किचन है। माँ वहीं पे खाना बनाती है, वहीं पे सेंटिमेंटल अपने सब कुछ वहीं पे है, उसका, उसकी सत्ता है वो। उसका उसका जो साम्राज्य है वो किचन में है, और कहीं नहीं चलती उसकी, वहां चलती है। अब राजा जी आ गए किचन में। नहीं जी। किचन में आ गए, घर पे आ गए, तो इमोशनली तो होंगे। तो वहां पे आप क्या देखेंगे? अगर माँ खाना बनाती है, खिलाती है, तो राजा के अंदर उसके गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसका फोर्थ हाउस में सन होगा, आप चेक करना कुंडली में, वो खाना खिलाने या बनाने के बड़े शौकीन होंगे, क्योंकि किचन में आ गया ना। अब राजा जी रफ एंड टफ है, राजा जी खाना बना रहे, मुझे बड़ा मजा, चलो हटो पीछे, आज मैं आपको यहाँ पे पकौड़ी तल के दिखाता हूँ, भजिया है। तो किसी का सन फोर्थ हाउस में हो, तो आप उसको देखते बता दे, या तो वो खाने से रिलेटेड बिजनेस करेगा, खाने खिलाने का शौकीन होगा, खाना बनाने का शौकीन होगा। जी। ठीक है। केयरिंग तो है ही है, राजा वैसे ही केयरिंग है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाएगा। इमोशनल है, यहाँ पे वो राजा नहीं है। यहाँ पे राजा, अरे यार छोड़ यार, कोई बात नहीं, आजा आजा मेरे पास, आजा बैठ बैठ, पहले पहले खाना खा, अच्छा मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। इमोशनल है वो। कोई बात नहीं, कर देंगे, तेरा काम हो जाएगा ना। क्योंकि जब आप दरबार में जाते हैं तो राजा का बिहेवियर बड़ा अकड़ू है। जब नंबर आएगा, जब मिलेगा, बैठ जा बैठ जा, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आप उसके घर में जाते हैं, आपने देखा राजा जी खाना बनाने में व्यस्त हैं, आजा आजा इधर आजा, हाँ बता क्या काम है। पहले खाना खाएगा, चाय पिएगा, चाय ऑर्डर करेगा, खाना खाएगा, खुद ही खिलाएगा, और फिर अब बताओ क्या काम है। इमोशन से जुड़ेगा। ऐसे व्यक्ति इमोशनली होंगे। राजा यहाँ पे ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, रफ एंड टफ मूड में मिलेगा। तो कोई चौथे घर में आप रिलेट करके बताना कैसा है। सर उल्टा मतलब हो सकता है, जैसे कोई केटरिंग के बिजनेस में हो तो उनका ऐसा हो सकता है, कि ऐसा जरूरी नहीं? नहीं जरूरी, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। वो खाना खिलाने का शौकीन, बनाने का शौकीन है ना, हम्म। तो उनका बिजनेस ही उसमें आ जाए। वो आएंगे कैसे, वो अलग तरीके से हम जोड़ेंगे भाई, वो खाना कैसे बनाएगा, उसमें अलग प्लेनेट जुड़ेगा भाई, खाना बनाने का शौकीन होगा। मैंने यहाँ पे बनाया भाई, खाना खिलाएगा, खाना बनाने का भी शौकीन हो सकता है, इससे रिलेट काम करेगा वो, मान लो किचन से रिलेटेड है, वो इतना भी ध्यान रखेगा। आपकी, आप मान लो आपकी वाइफ है, आप उनकी वाइफ, आपके पति हैं, आपका पति का जो चौथे घर में सन है, तो वो, आपको पता नहीं होगा कौन सा मसाला घर में खत्म होगा, लेकिन उसको पता होगा। वो केयरिंग करेगा, वो पूछेगा, बोलो मिर्च हल्दी कुछ कम है क्या, या मैंने देखा था जीरा नहीं है, मैं लेके आता हूँ। तो वो रसोई के काम बड़े खुश होके करेगा, और उसको ध्यान रखेगा। अगर आपके पास में घी नहीं है, कि बेसन नहीं है, कि कुछ क्या नहीं है, और वो आपसे पूछेगा और वो लेके आएगा। कुछ को पता है, परवाह ही नहीं होती है, खत्म है, मुझे क्या लेना, मैं क्यों लेके आऊं सब्जी, आपका काम आप करिए। लेकिन वो लेके आएंगे, और वो अच्छा करके लाए। अगर उनको ये बोल दिया ना, जैसे कुछ हो गए, आपने बोला जाओ ना भाई, आपका सब्जी लेके आओ, तो जैसे कि 90% बोलेंगे आपको, नहीं नहीं ले आओ आप, मुझे नहीं पता, हम्म। मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेके आता।
या मेरे पास टाइम नहीं, मैं काम लगा हुआ। लेकिन जिसका चौथे हाउस में सन होगा ना, वो क्या बोलेगा, लो लो सब्जी मैं लेके आता हूँ। और वो अच्छी सब्जी लेके आएंगे। और आप लेके आओगे तो आपको ये भी बोलेगा, तेरे को सब्जी लेनी नहीं आती, फिर कुछ नहीं पता, मैं लेके आता हूँ। मैं देखिए, आप किसी का भी देखना, ये भी है और वो। ये चेक करना। क्या पूछा था आपने, सन, गोपिका? नहीं मतलब एक्चुअली मेरे पापा केटरिंग बिजनेस में है, मेरा भाई भी केटरिंग बिजनेस में है, मतलब उनकी वजह से है वो पढ़ाई भी उसने इवेंट मैनेजमेंट में की है, तो मैं करूंगी अभी चेक कि ऐसा है मतलब। मैं वो कर तो देता हूँ। हमारे पूरे वो रहा ही है कि दादू को डेट भी ऑफ ऐसा बर्थ था। बताओ आप उनकी एक बार। हाँ, 10th हाउस से भी देखते हैं। मेरा नहीं बेटा तो ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, लेकिन उसका सूर्य एक 11th। बार गोपिका आपके भाई की डेट बताना। हाँ एक एक ही सेकंड में बताओ। सही बात है। को- अरे भाई की डेट याद नहीं? नहीं नहीं याद है सर मेरे को। सर अभी भी इस वाले ग्रुप में भी आपके दो वो खुले हुए हैं सर आपके। क्योंकि फ्राइडे को जब मेरा नहीं चला था, तो बच्चे ने आके वो प्रभात जी बताते गए थे कि इस वाले में ये 3 डॉट है, इसको ऐसे ऑन करो। तो आज भी सेम वही चीज आ रही है। हाँ गोपिका, बताया नहीं आपने, और म्यूट हो आप। पूछ रही है वो। 7 5 7 5 1999। टाइम? 6:20 मॉर्निंग में। अहमदाबाद? नहीं ऊंझा। कोई बात नहीं, गुजरात में उंझा। हाँ नॉर्थ गुजरात। उंझा में जीरा बहुत होता है। हाँ मुझे सब पता है, मैं यहाँ पे रह के गया था। हम्म। ये है आपके भाई क्या ना? हम्म। सर ठीक है, इसमें तो है नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी नहीं आया है, बाद में आ जाएगा। असेंडेंट इसका 26 डिग्री 12 मिनट का है, जो 12वें का रिजल्ट देगा। और वो 4 8 12 से जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपके भाई का ऑनलाइन कोई बिजनेस है, जैसे नहीं नहीं है। कैटरिंग का? केटरिंग का ऑनलाइन नहीं है सर, वो मतलब पेज बना रखा है, लेकिन काम तो वो लोग ऐसे ही ऑफलाइन वगैरह ही लेते हैं। कर लेंगे। सन सैटर्न है, बाद में इसको आप समझ जाओगे कैसे था ये। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये पहला पैरामीटर है। हाँ हम्म। उसके ऊपर जो भी मतलब लेयर्स भी आते हैं, उतना समझ में आ बहुत गया आएंगे, थोड़ा। बहुत आएंगे। आप अब कब सीखते हैं? अभी आ रहा है बेटा, तो बस मैं सरपंच लोग वाले का बीच में। क्या है, रुको 5 7 मिनट और। ठीक है, हाँ इसको सर। देख लेंगे बाद में कैसे है। हाँ ये हाँ आपको समझ में आएगा बाद में। क्योंकि बिजनेस अलग चीज है, और बिहेवियर अलग चीज है, ऐसा हाँ होता है। हाँ
सैटर्न का पोजीशन होता है उसमें, बिजनेस को हम जब देखते हैं 10वें घर का होता है। वो बात कह रही थी वो सही है सुमन। जी। तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है आपके पिता। सर आप लेट हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। ना ना, ऐसा कुछ चलिए। नहीं है। नहीं हाँ, नहीं कोई। अब फोर्थ हाउस में है, हम्म लेकिन आप इनको एक बार इन चीजों को रिलेट करने के लिए आप पत्रियां देखिए अपने नॉन्स की, उसमें ढूंढिए। हम्म आप जैसे कि 10-20 पत्रियां इकट्ठी करिए, उन पत्रियों को अपने पास में बना के रखिए। किस पे? ये जो पेपर होता है इस पे। प्रिंट आउट, हाँ प्रिंट आउट में। प्रिंट आउट भी ना करें तो अपने हाथ से बना लें। अच्छा हाँ, ये तो बना सकते हैं। भाई अपने एक कॉपी लगा लें, हम्म कॉपी के अंदर आपने उसके अंदर रखें। तो अगर 10 कुंडलियां तो 10 कुंडलियों में कम से कम 8 जगह तो सन का प्लेसमेंट मिलेगा, हर एक ग्रह का मिलेगा। तो हम हम्म हर एक घर को, हर एक ग्रह को पढ़ेंगे अब, हाउस हम्म वाइज पढ़ेंगे। तो जी। अगर हाउस वाइज हम हर एक ग्रह को पढ़ेंगे, तो हमारे को ग्रह की कुछ होना चाहिए जिसमें हम उस चीजों को रिलेट कर पाए। हम्म तो जब तक आप पत्रियों को एकत्रित करिए, उन पे देखिए क्या ये चीजें वेरीफाई हो रही हैं, और जो मैंने चीजें बताई हैं उन प्रॉपर्टीज को याद करने का प्रयास करिए। हम्म, ठीक है। अब की बार आपको लग रहा है आप ये जो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप इनको देखोगे तो बहुत कुछ है इनमें। बहुत कुछ है सर, बहुत बढ़िया। इसको याद करिए, एक बार ढूंढने का प्रयास करिए, 1 नंबर घर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, मैं पूछूंगा आपसे। अभी 4 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, ग्रह यहाँ पे कैसे करेगा, तो उन चीजों को हमारे को रिलेट करना है। जी। ठीक है, जी। तो आज इतना ही रखें। हाँ 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 सर, सर, हाँ हाँ। मैं हाँ आपको यही सर। कहने वाली हाँ थी जी। कि आप सर 1 घंटा हो चुका है, कोई आप दिक्कत नहीं है। 6:30 हो गए आप सर। कैरी ऑन कीजिए, हाँ नेक्स्ट प्लीज। टाइम हाँ थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। पर इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं कहती हूँ वीक में 2 दिन भी नहीं, रख लेना, इसमें मजा क्या आ है कि जाए। सभी बच्चे सुमन जी फ्रेश हैं। हाँ जी, बहुत अब अच्छा आप सही। राजकुमारी जी आप फीडबैक देनी, क्योंकि आपने पता है इनके बारे में। अब इन बच्चों को मैं जैसे धीरे धीरे ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ, जब इनको पता चलने लग जाएगा तो फीडबैक आएगा, जब ये बताएंगे तो इनको लगेगा जादू है। बिल्कुल। बाकी में आपने जो बताया वो तो खैर हमें आता है, इसलिए याद अभी इतना अच्छे ढंग से कराया है कि रिवीजन इन लोगों को, हाँ थोड़ा सा रिवीजन करना तो पड़ेगा। सैनी कौन आ पर गया? हम भी ऐसे ही हैं सर, ऐसी कोई बात लक्ष्मी है क्या? नहीं, एक और पता तो, नहीं कौन है। कौन आया है। एक और जो है ना सैनी, लक्ष्मी होगी शायद। ठीक है चलो, जो भी। ठीक है जी सर। सर। ठीक है सर। हाँ सर। ठीक। थैंक यू। जय श्री राम सर। जय जय। श्री राम, थैंक यू। गोपिका, आप एंड करो मीटिंग को। आपको ओके। होस्ट बना दिया सर ने। ओके। हाँ वो सर चले गए ना, लीव कर दे। Did डन डन। anybody able to download this app for the iPhone? Yeah, I think he send you iPhone link अनदर also, लिंक, na? हाँ। But अनदर लिंक। it's going to the website again. I couldn't find the option for this app download. Okay, आप let me एक check. दिन के बाद, हाँ। I will inform you. Let me Yeah. check. I will check on my iPhone. आईफोन। I think download it. Let me check 1 minute. Um, वो चल रही है इस टाइम I think not yet downloaded. रिकॉर्डिंग। I will download and I will inform you. Okay? Don't worry. Thank you so much. ओके, Welcome. बाय बाय।
बाय Bye, बाय। bye everyone. बाय।